हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय, आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्न मोतीपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जनगणना 2011 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए 1 से 2 नंबर आपका पक्का होगा। इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं जनगणना 2011, यानी कि हमारे जनगणना 10 साल पे होती है। 2011 की जनगणना के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं जनगणना 2011। तो दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना दोस्तों कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। इस समय गवर्नर कौन था? चूँकि ब्रिटिश शासन चल रहा था देश में उस समय, तो 1872 में गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो। 1872 में जब पहली बार जनगणना हुआ था उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड मेयो। लेकिन 1872 की जो जनगणना थी पहली बार कराया गया था, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं है। नियमित जनगणना भारत में कह देगा, नियमित जनगणना पहली बार कब हुआ था दोस्तों? तो नियमित जनगणना भारत में नियमित जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ। दोस्तों कब? 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ नियमित जनगणना भारत में, यानी कि देश की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुआ था। नियमित कह देता हूँ, यानी कि नियमित मतलब उसके बाद 81 से प्रत्येक 10 वर्ष पर कंटिन्यू जनगणना होने लगा। लेकिन पहली बार कहेगा तो 1872 में, उस समय गवर्नर था लॉर्ड मेयो, जबकि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इस समय गवर्नर था लॉर्ड रिपन। अंग्रेजी गवर्नर कौन था? यहाँ लॉर्ड रिपन था। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? स्वतंत्र भारत में पहली बार, यानी कि स्वतंत्र जब भारत मेरा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद पहली बार स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था दोस्तों? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना दोस्तों कब हुआ था? 1951 ईस्वी। दोस्तों, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष एवं लघु विभाजन वर्ष जो आपके एग्जाम में पूछ देता है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कब हुआ था या लघु विभाजन वर्ष कब हुआ था, तो दोस्तों जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 ईस्वी को माना जाता है। 1921 ईस्वी में हुआ था जनसंख्या का महाविभाजन। दोस्तों, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। जबकि क्वेश्चन में अगर आ जाए जनसंख्या का लघु विभाजन किस वर्ष को माना जाता है, तो जनसंख्या का लघु विभाजन किसका? जनसंख्या का लघु विभाजन दोस्तों कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। दोस्तों कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1951। तो इसको याद रखने के योग्य है कि महाविभाजन वर्ष 1921 में हुआ था, जबकि लघु विभाजन वर्ष 1951 में हुआ था। दोस्तों, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 2011 की देश की जनगणना, 2011 में जो देश की जनगणना थी कैमा था। 2011 में जो देश की 15वीं जनगणना थी, कैमी थी? 15वीं जनगणना था दोस्तों। 2011 में जो जनगणना हुआ था देश में 15वीं जनगणना हुआ था। देश में 15वीं जनगणना हुआ था दोस्तों। 2011 की जनगणना देश में 15वीं हुआ था, जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं था। यानी कि आज़ादी के बाद से 7वीं हुआ। 2011 में जो जनगणना हुआ वह 7वीं हुआ। यानी कि 1947 के बाद जो जनगणना 2011 में हुआ था, 11 में, वह 7 बार अभी तक हो गया। आज़ादी के बाद से 7 बार, जबकि कुल जनगणना 15 को हो गया है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्र भारत की जनगणना, यानी कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन जनगणना थी? 7वीं जनगणना। यानी कि आज़ादी के बाद से 7वीं जनगणना था, वो 2011 में हुआ है। जबकि कुल अगर 1872 से जोड़ा जाए तो 15 को जनगणना हुआ टोटल। 10 साल पर एक बार होता है। यानी कि 1951 के बाद 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, उस अभी तक 2011 में 7 को हो गया है सन आज़ादी के बाद 1951 से। जबकि पूरा 1872 से लेंगे तो कुल कितना हो गया? 15। तो यह भी पूछा जाता है एग्जाम में।
देश की कुल जनसंख्या, भारत में अभी देश की यानी कि अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या कितना था दोस्तों? देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। दोस्तों 121.08 करोड़ देश की कुल जनसंख्या था। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कितना जनगणना एक जनसंख्या था 121.08 करोड़, जिसमें पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या दोस्तों और महिला जनसंख्या, महिला जनसंख्या कितना था दोस्तों? यानी कि 121.08 करोड़ में पुरुष जनसंख्या 62.31 करोड़ है। कितना है? 62.31 करोड़। जबकि महिला 62.31 करोड़ पुरुष हो गया, जबकि दोस्तों महिला 58.74 करोड़, 58.74 करोड़ महिला जनसंख्या है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों। लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो पुरुष कुल 100% महिला पुरुष मिलाकर होता है, जिसमें पुरुष कितना परसेंट है दोस्तों? 51.47% पुरुष जनसंख्या। कितना परसेंट है पुरुष जनसंख्या? 51.47%। जबकि महिला हो गया दोस्तों, महिला जनसंख्या कितना परसेंट हो गया? 48.53%। दोस्तों महिला जनसंख्या कितना हो जाएगी? 48 यानी कि 48.53% हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आएंगे, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट निवास करता है? यानी कि टोटल वर्ल्ड में जितना जनसंख्या है उसका कितना परसेंट भारत में है? यानी कि 121.08 करोड़ जो जनसंख्या है, यह टोटल दुनिया का कितना परसेंट है? तो जब निकालेंगे तो यह आएगा 17.5%, 17.5% जनसंख्या। जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है, 19.5% है कुल देश की आबादी का। तो दोस्तों भारत में पुरुष जनसंख्या आपको बता चुके हैं कि 62.31 करोड़, महिला जनसंख्या 58.74 करोड़। अगर यही परसेंटेज में पूछ दे तो पुरुष 51.47% जनसंख्या है, जबकि महिला जनसंख्या 48.53% है। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं जनसंख्या घनत्व पे। जनसंख्या घनत्व दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है भारत में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल यानी कि जगह जमीन कितना है, यानी कि भारत जो बसा हुआ है कुल कितना क्षेत्रफल में। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जबकि हमारे बिहार का हिस्सा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का यह क्षेत्रफल है दोस्तों। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व पर आते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व यानी कि भारत में जो जनसंख्या 121.08 करोड़, उसमें जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है। यानी कि क्षेत्रफल तो पूरा भारत का 32,87,263 है, इसमें 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 आदमी 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब हमारा जनगणना 2021 में आरंभ होने वाला है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी यह स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है दोस्तों? अपना बिहार है। कहाँ है? बिहार है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन है? बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है दोस्तों? बिहार। चूँकि बिहार का क्षेत्रफल कम है जबकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि क्वेश्चन में पूछ देगा कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में कितना व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहता है? तो 17 व्यक्ति। चूँकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा बिहार है। जबकि भारत का पूरा ओवरऑल भारत में कुल दोस्तों अभी कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों तो अभी देखे हैं कि सब भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर वहीं केंद्र शासित प्रदेश का बात कर लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि राज्य की संख्या 28 है। दोस्तों भी भारत में राज्य कितना है? 28। हालांकि पहले 29 राज्य था, तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को जब बना वो 29वां राज्य बना, लेकिन 29 राज्य के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य को कितने भागों में बांटा है? 2 भाग में। एक जम्मू और दूसरा लद्दाख, यानी कि दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को अलग बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर जब जो राज्य था उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो पहले केंद्र शासित 7 था, तो उसके बाद दो बढ़ गया, तो 9 होना चाहिए दोस्तों, लेकिन 9 नहीं है। अभी केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितना है? 8 है। चूँकि दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग पहले था और दोनों को मिलाकर अभी एक कर दिया गया है, यानी कि दादर और नगर हवेली, दमन और दीव को दोस्तों 26 जनवरी 2020 को एक साथ कर दिया गया है। इसीलिए अब भारत में कुल राज्य कितना है दोस्तों? कुल राज्य कितना हो गया? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 8 हो गया। तो दोस्तों अभी हम बता रहे थे जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व राज्य में आप जान गए। केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों देखेंगे जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश का, दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों दिल्ली का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, चूँकि जनसंख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, कम जगह है, क्षेत्रफल कम है, जबकि सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में रहते हैं। तो केंद्र शासित में कह दिया जाए तो दिल्ली, सबसे ज़्यादा दिल्ली का हो जाएगा दोस्तों। और कम किसका हो जाएगा? दमन एवं दीव का। कम किसका हो जाएगा? दमन दीव की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व दमन एवं दीव के। क्लियर? तो दोस्तों साक्षरता दर के बारे में आते हैं। भारत में साक्षरता दर कितना % है? अब हम आते हैं दोस्तों भारत में साक्षरता दर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत के साक्षरता दर के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? साक्षरता दर। दोस्तों साक्षरता दर
यानी कि भारत के साक्षरता दर, तो ऑल ओवरऑल मिला के यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य मिला के भारत की साक्षरता दर कितना परसेंट है दोस्तों? 73%। कितना परसेंट है दोस्तों? भारत के साक्षरता दर कितना परसेंट है ऑल ओवर, यानी कि पूरा इंडिया का साक्षरता दर दोस्तों कितना है? 73% है। कितना परसेंट? 73। जबकि भारत में मेल यानी कि पुरुष साक्षरता दर कितना परसेंट है दोस्तों? 80.9% है। भारत में पुरुष को अगर सिर्फ लिया जाए तो पढ़ने लिखने वाला यानी कि साक्षर कितना है? 80.9%। यह सब 2011 की जनगणना के अनुसार हो रहा है दोस्तों। जबकि महिला साक्षरता दर दोस्तों कितना परसेंट है भारत में? 64.6% है। यानी कि ओवरऑल इंडिया में मिलाकर, पूरा भारत में मिला के महिला प्रतिशत कितना है? 64.6%। जबकि पुरुष कितना है? 80.9। अगर पूरा महिला पुरुष को मिला दिया जाए तो 73% भारत की साक्षरता दर है। अब यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे कम साक्षरता दर भारत के किस राज्य के है? सबसे कम पढ़ा लिखा भारत में अपना बिहार राज्य को का दर्जा है, यानी कि सबसे कम साक्षर, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों कौन है? राज्य बिहार है। कौन है? बिहार है दोस्तों। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों कौन है? बिहार। यानी कि बिहार का सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है दोस्तों? बिहार। यानी कि कितना परसेंट है? 61.8% बिहार का साक्षरता दर है। कितना परसेंट है दोस्तों? बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में कहा दिया है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भारत के किस राज्य के है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल का है दोस्तों। केरल का है, यानी कि 94%। यानी कि केरल के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित है। कहाँ के? केरल के। और सबसे कम शिक्षित भारत के कौन राज्य का है? वही बिहार के है। यानी कि सबसे कम साक्षर बिहार, सबसे ज़्यादा साक्षर केरल के है। क्लियर? और दोस्तों सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित में आते हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित में किसका है बताएंगे? सबसे ज़्यादा साक्षरता केंद्र शासित में लक्षद्वीप के है दोस्तों। किसका है? लक्षद्वीप के है। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित में साक्षरता, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ राज्य केंद्र शासित में कौन है? लक्षद्वीप। जबकि सबसे कम साक्षरता दादर और नगर हवेली। सबसे कम साक्षरता दादर व नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा है। दादर नगर हवेली दोस्तों, यहाँ पे इसको समझ गए आप। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है दोस्तों? दादर व नगर हवेली। और सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य में आ जाएंगे तो राज्य हो गया साक्षर सबसे ज़्यादा केरला, जबकि सबसे कम बिहार। ओवरऑल मिला के इंडिया में साक्षरता 73% है। जबकि ओवरऑल में पूरा भारत में पुरुष मिला के 80.9% साक्षर है। जबकि पूरा ओवरऑल में इंडिया में 64.6% महिला है साक्षर। क्लियर? अब दोस्तों हम आते हैं जनसंख्या के बारे में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? जनसंख्या के बारे में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। कौन है दोस्तों? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, लगभग 20 करोड़ के आसपास। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है दोस्तों? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में, लगभग 6.10 लाख।
लोग, और यूपी में लगभग 20 करोड़ के आसपास है दोस्तों। कितना? 20 करोड़। जबकि देखिए यहाँ पे सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, 6,10,000 लोग हैं, यानी कि 6.10 लाख। यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया अपना उत्तर प्रदेश। क्लियर दोस्तों? अब हम आते हैं, यानी कि यह क्लियर हो गया। तो जम्मू कश्मीर, देखिए दोस्तों, भारत का केंद्र शासित प्रदेश अभी 8 हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुआ? जम्मू कश्मीर, कश्मीर राज्य नहीं है बल्कि वह केंद्र शासित प्रदेश पहले राज्य था, जो धारा 370 हटने के बाद वह एक राज्य था, लेकिन उसके बाद उसको केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के 2 भागों में तोड़ा गया, जम्मू कश्मीर के 2 भागों में तोड़ा गया दोस्तों, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। क्लियर? अब इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कि इस दोनों को कब अलग किया गया? यानी कि दोनों को अलग अलग केंद्र शासित कब बनाया गया? अलग केंद्र शासित कब बनाया गया दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और एक और है मेन टॉपिक, जो दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव को एक बना दिया गया दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे दादर नगर हवेली प्लस दमन एवं दीव को मिला दिया गया, यानी कि एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। क्लियर? कब? 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है। यह अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग था, जबकि 26 जनवरी 2020 को दोनों को मिला दिया गया है। और दोनों की राजधानी, यानी कि कैपिटल, इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ बनाया गया? राजधानी दोस्तों दमन कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? दमन, यानी कि दमन बना दिया गया। इस तरह से भारत का कुल राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हुआ। दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के बारे में यह जो बेहतरीन टॉपिक था, जो आपके एग्जाम में आने के लिए आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक से मेन टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, जो आपके एग्जाम में यह 1 से 2 नंबर पक्का है। और इसके साथ यह टॉपिक समाप्त हो गया दोस्तों। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। इसके साथ यह छोटा टॉपिक समाप्त।